हाँ बच्चों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आया हूँ जिसका नाम है गैब्रियल संश्लेषण या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। इसके द्वारा केवल आप प्राइमरी एलिफैटिक एमीन बना सकते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन या एरिल एमीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिकी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। इसलिए इससे हम केवल एलिफैटिक प्राइमरी बनाते हैं। सबसे पहले होता क्या है, देखिए इसमें थैलामाइड की अभिक्रिया सबसे पहले एथेनोइक के से कराते हैं। इसके बाद जो पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। इसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। ये मुख्य उत्पाद होता है। यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये थैलेमाइड से बनने वाला प्राइमरी एमीन होता है। आप देखेंगे इसमें क्या है, सबसे पहले जब थैलेमाइड या थैलामाइड भी कहते हैं, थैलामाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो संगत प्राथमिक एल्किल एमीन या एलिफैटिक एमीन कह सकते हैं। एलिफैटिक एमीन का निर्माण होता है। देखेंगे सबसे पहले थैलामाइड होता क्या, तो पहले थैलिक एसिड की अभिक्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो हमें थैलामाइड प्राप्त होता है। तो आपको थैलिक एसिड से नहीं बनाना है, आपको बनाना किससे है, थैलामाइड से। थैलामाइड का सूत्र क्या होता है पहले आप देख लीजिए। यह थैलामाइड यानी जो बेंजोइक अम्ल होता है, यानी किस पे आप ऐसे करेंगे, होता है थैलेमाइड। इसका नाम होता है थैलेमाइड या थैलामाइड। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम कराते हैं एथेनोइक KOH से। एथेनोइक KOH लेते हैं यहाँ पे। जब एथेनोइक KOH लेते हैं तो ये वाटर यहाँ से निकल जाता है और K इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि -H2O हो जाता है। तो कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ये बन जाता है। इसका नाम होता है पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड या थैलामाइड ये बन जाता है। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। जब एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ, यानी कि RX के साथ। कोई भी एलिफैटिक या एल्किल हैलाइड ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे आप देखेंगे जो K होता है
ये प्लस होता है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा CO CO और यहाँ पे बन जाएगा N, इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलामाइड। अब इसका अक्रिया हम कराते हैं, इसका रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस NaOH से, क्षार से। अब इसका क्षार से अक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे मेन, ये बन जाएगा आपका CO और यहाँ पे जो कर लीजिए इसे ONA प्लस जो यहाँ पे R होगा वो प्राथमिक एमीन बना लेगा, RNH2, यानी कि प्राथमिक या एलिफेटिक प्राथमिक एमीन के लिए प्राथमिक एमीन। ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है, तो आप कहेंगे कि इस अक्रिया में हम थैलेमाइड की क्रिया जो एथेनोइक, ये क्या है, एथेनोइक KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। इसका फिर एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो N एल्किल थैलामाइड बनता है। और इसकी अक्रिया जब एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन, यानी ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। नोट में एक पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, नोट में, कि इस अभिक्रिया द्वारा एरिल एमीन, इस अभिक्रिया द्वारा एरिल एमीन का निर्माण, एरिल एमीन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि एरिल एमीन ऋणायन के साथ क्योंकि देखिए ऋणायन है, ये ऋणायन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा आप एरिल एमीन क्यों नहीं बना सकते हैं, यानी एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो आप कहेंगे क्योंकि एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिल एमीन क्या करते हैं, एरिल एमीन नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो एरिल एमीन या एल्किल हैलाइड में आप लेंगे तो जो ऋणायन के साथ होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया के द्वारा आप एरिल एमीन का निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, यानी ऋणायन के साथ नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, इसलिए इनका निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि 3 स्टेप में आता है। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH है, एथेनोइक या एल्कोहलिक भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसका एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, फिर फर्दर एक्वस NaOH या एक्वस NaOH की जगह आप यहाँ पे जल भी ले सकते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस है। सिंपल क्या है, हाइड्रोलिसिस यानी कि क्षारीय जल अपघटन जिसको बोलते हैं।
इसको बोलेंगे हम क्षारीय हाइड्रोलिसिस। इसके द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ये पूरी रिएक्शन है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इससे कौन से एमीन नहीं बने। जैसे आप एनिलीन नहीं बना सकते, इससे कौन सा नहीं बनेगा, एनिलीन नहीं बनेगा। केवल एलिफेटिक एमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा। ये पूरी प्रक्रिया है। थैंक यू, धन्यवाद।